यस सर। हाँ तो बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि हर साल सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि 3 हमारे मेन एक्सपेरिमेंट आते हैं। नंबर 1 टाइट्रेशन, नंबर 2 जो क्वालिटेटिव रेडिकल्स यानी कि रेडिकल्स के जो टेस्ट होते हैं, और नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट होता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन चलती है हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चलता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रेशन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, टाइट्रेशन में 2 सॉल्यूशन होते हैं, उन 2 सॉल्यूशन की म्यूचुअली रिएक्शन करवाई जाती है और उस रिएक्शन से हमें जो वॉल्यूम मिलता है उस वॉल्यूम के बेस पर हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं। अब जनरली टाइट्रेशन 4 टाइप की होती है, वैसे 4 टाइप की टाइट्रेशन होती है, बट उसमें से हमारे सिलेबस में केवल एक ही टाइट्रेशन है, वह है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन 2 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑल ओवर 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है टाइटर और एक होता है टाइट्रेट। इन सबके ऊपर डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज में आते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज में आते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या क्या है। नंबर 1, ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड होता है, ये हमारा ब्यूरेट होता है। ये क्या होता है? ब्यूरेट। ब्यूरेट होता है जो कि 50 ml का होता है, 50 ml का, 0 से 50, नीचे 50 लिखा हुआ है और ऊपर 0 का पॉइंट लिखा हुआ है। ये होता है पीपेट। ये होता है कोनिकल फ्लास्क जिसमें टाइट्रेशन की जाती है। ये होती है फनल। इसका यूज कैसे होता है अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये हमारे पास एक स्मॉल बीकर है जिसमें फर्स्ट सॉल्यूशन में दिया हुआ रहता है। ये हमारे पास बिग वाला बीकर रहता है जिसमें हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। ऑल ओवर हमारे पास 2 सॉल्यूशन होते हैं। 2 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन होता है टाइटर और एक होता है टाइट्रेट। सवाल है कि इनकी रिएक्शन करवाई कैसे जाती है। तो रिएक्शन से पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए बेटा कि टाइटर क्या होता है और टाइट्रेट क्या होता है। टाइटर एंड टाइटर वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, इसीलिए इस सॉल्यूशन को नॉन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? नॉन सॉल्यूशन। दूसरा होता है टाइट्रेट। ये वह सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी पड़ती है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करनी होती है, उसे कहते हैं हम टाइट्रेट। टाइट्रेट को हमेशा इस ब्यूरेट में लिया जाता है। किसकी हेल्प से? फनल की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फनल की हेल्प से टाइट्रेट को ब्यूरेट में लिया जाता है। और टाइटर जो होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, उसे पीपेट से लिया जाता है। ये पीपेट होता है जो कि 20 ml का होता है और इसके ऊपर 20 ml का एक सिंबल भी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? सिंबल भी होता है। वो सिंबल 20 ml का सिंबल होता है और इस पीपेट से हमेशा टाइटर सॉल्यूशन को लिया जाता है। इसमें लेने के बाद इस सॉल्यूशन को टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया जाता है। तो हमेशा याद रखना, टाइटर वह सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉन होती है। ऐसे सॉल्यूशन को नॉन सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन सॉल्यूशन को हमेशा कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है पीपेट की हेल्प से। टाइट्रेट वह सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी होती है और उसे फनल की हेल्प से हम ब्यूरेट में लेते हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, इन दोनों को फिर क्या, इन दोनों की में रिएक्शन करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है? रिएक्शन करवानी पड़ती है।
तो उनकी रिएक्शन, जब उनकी रिएक्शन करवाते हैं तो लास्ट में हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर इस सॉल्यूशन में रखे, इस फ्लास्क में रखे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। उस रिएक्शन का जो एंड पॉइंट हमें मिलता है वो एंड पॉइंट कैसा होता है, वो एंड पॉइंट इसमें रखे हुए सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देता है, वही हमारा वॉल्यूम कहलाता है। किसका वॉल्यूम? ब्यूरेट का वॉल्यूम, इसमें भरे हुए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम बताओ? ब्यूरेट में भरे हुए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। बिकॉज बताओ ये जो हमारे पास इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन लेते हैं, ये सॉल्यूशन एक टाइटर सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, साथ में उसका हमें वॉल्यूम भी पता होता है। कैसे? क्योंकि हम 20 ml की जो पीपीटी यूज में लेते हैं, 20 ml की जो पीपीटी यूज में लेते हैं, इससे हमें इसका वॉल्यूम पता चल जाता है टाइटर का। इसका टाइटर का तो मतलब टाइटर का तो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों पता होता है, बट टाइट्रेंट का ना तो वॉल्यूम पता होता है और ना ही कॉन्सेंट्रेशन पता होती है। कॉन्सेंट्रेशन भी निकालनी पड़ती है, वॉल्यूम भी निकालना पड़ता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए तो फॉर्मूला यूज में आता है, बट वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या करना पड़ता है ये मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले आपको इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी लिखनी पड़ती है। थ्योरी के अंदर हम लिखते हैं दिस इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। इसके अंदर आपको एक केमिकल रिएक्शन, आई मीन मोलिकुलर रिएक्शन और एक आयनिक रिएक्शन लिखनी होती है। केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? इसकी वो होती है इसमें KMnO4 के, जैसे कि हमने यहाँ पे हम जो टाइट्रेशन कर रहे हैं वो टाइट्रेशन दो सॉल्यूशन कौन कौन से KMnO4 और फेरस अमोनियम सल्फेट के बीच में कर रहे हैं। तो KMnO4 तो एक कलर्ड सॉल्यूशन होता है और फेरस अमोनियम सल्फेट एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अब आप इजी में आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट कौन सा है। दिस फेरस अमोनियम सल्फेट जो कि कलरलेस है, और ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों के बीच में हमें रिएक्शन करवानी है। तो रिएक्शन में क्या होता है, इसके 2 मोल KMnO4 के 2 मोल फेरस अमोनियम सल्फेट के 10 मोल से रिएक्शन करते हैं। डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O प्लस 8H2SO4। बताओ इसका क्या काम होता है ये मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। बट इस रिएक्शन में क्या होगा, पोटेशियम 2 पोटेशियम क्या करेंगे, सल्फेट के साथ में क्या बनाएंगे, K2SO4 बनाएंगे। एक बन जाएगा 2 मैग्नीज सल्फेट के साथ में 2 MnSO4 बनाएंगे। प्लस यहाँ पे जो आयरन है ये +2 की फॉर्म में है, बट यहाँ पे +3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 5Fe2SO4 का होल ट्राइस यहाँ +3 की फॉर्म में आ जाएगा। आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख सकते हो। ये यहाँ फेरस है, यहाँ फेरिक है, बिकॉज यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ +3 है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो मैग्नीज होता है, यहाँ मैग्नीज +7 की फॉर्म में होता है, बट यहाँ पे +2 की फॉर्म में होता है। मीन्स इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज के अंदर कमी आ रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसके बाद में 10NH4OH का होल ट्वाइस, 10NH4 का होल ट्वाइस एज इट इज आ जाएगा SO4 प्लस लास्ट में बनेगा 68H2O, 68H2। और ये सब काम कर रहे हैं हम N/20 फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए। मतलब आपको यहाँ पे जो फेरस अमोनियम सल्फेट दिया हुआ है इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है M/20। M/20 का मतलब है बेटाओ 1/20 M का मतलब मोलरिटी। M का मतलब क्या है? मोलरिटी। फेरस अमोनियम सल्फेट का यहाँ पे आपको मोलरिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? मोलरिटी मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इसका सॉल्यूशन खुद को बनाना पड़े, या हो सकता है आपको बना बनाया मिल जाए। अगर बना हुआ मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बना हुआ नहीं मिला तो आपको इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाने का टेक्निक देखो। इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे बेटाओ? सॉल्यूशन, इसका जो मॉलिक्यूल वेट होता है 392 होता है। कितना होता है? 392। अब इसका सॉल्यूशन अगर आप 1 लीटर मान के चलते हो, कितना लीटर मान के चलते हो? 1 लीटर अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाना है तो डायरेक्टली 392 को डायरेक्ट किससे डिवाइड कर दोगे? 20 से।
किससे डिवाइड करोगे? 20 से। 20 से आपको डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देना है। 20 से हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड। और अगर आप चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि इसका आप सॉल्यूशन 250 ml बनाना चाहते हो, कितने ml? 250 ml, तो आप इसका फॉर्मूला ये भी यूज में ले सकते हो, 392 डिवाइड बाई 1000 का हो गया 250 ml इंटू 1/20। यहां से देखो ये 4 हो जाएगा, 250 से 1000 को कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीपल करो आप, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 80। तो आपके यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगी 250 ml के हिसाब से। कितने ml के हिसाब से? 250 ml के हिसाब से। और 1000 ml के हिसाब से बनाओगे तो 392 को डायरेक्ट 20 से कैंसिल आउट करो। कैंसिल आउट करने पर जो अमाउंट मिलेगी वो अमाउंट आपको यूज करनी है फेरस अमोनियम सल्फेट को पर लीटर के हिसाब से। कितने लीटर के हिसाब से? पर लीटर के हिसाब से उतनी अमाउंट आपको यूज करनी है। अब करते कैसे हैं? सपोज हमने ये 1 लीटर का कोई बीकर ले लिया, इसमें हमने इतनी अमाउंट इस बीकर में ले ली। इस बीकर में लेने के बाद इसको आप क्या करोगे? हाफ इसको वाटर से फिल कर दो। हाफ क्या करोगे? वाटर से फिल कर दो। वाटर से फिल करने के बाद में फिर इसमें आप क्या डालोगे? थोड़ा बहुत H2SO4 डालोगे। ऑलमोस्ट 6 to 8 ड्रॉप क्या डालोगे इसमें? H2SO4, 6 to 8 ड्रॉप। अब यहां पे H2SO4 क्यों डाला जाता है? इसका काम क्या है? इसका वर्क क्या है? क्या वर्क फंक्शन होता है इसका? इसको डालने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? हमेशा याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ओरल एग्जाम में पूछा जाता है। इसको डालने का रीजन है ये इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होने देता है। अगर आप इसको इसमें डालोगे नहीं तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट के रूप में नहीं रह पाएगा उस केस में। इसीलिए H2SO4 को इसलिए डाला जाता है ताकि इसका हाइड्रोलिसिस ना हो, इसीलिए H2SO4 का यूज किया जाता है। इसको डाल करके और इसको अच्छे से मूव करके और रख दो, आपका वो फेरस अमोनियम सल्फेट रेडी हो गया। फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए केवल एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसकी अमाउंट कैसे डिटरमाइन करोगे। तो आप हमेशा एक टारगेट रखो 1000 ml का। 1000 ml दे रखा है, 1000 ml का आपको सॉल्यूशन बनाना है। डायरेक्ट इसके मॉलिक्यूल वेट को डिवाइड करो इसकी कॉन्सेंट्रेशन से, जो आपको फेरस अमोनियम सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है उससे इसको डिवाइड करो, तो आपको पर 1000 के हिसाब से आपको इसकी अमाउंट पता चल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, ये हमारी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। अब इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन की हम क्या बनाते हैं? आयनिक रिएक्शन भी बनाते हैं। आयनिक रिएक्शन कैसे बनाएंगे बेटा? KMnO4 में से MnO4 को बाहर निकालो तो यहां पे बच जाएगा MnO4 माइनस, क्योंकि K के ऊपर क्या चला जाएगा? प्लस। K के ऊपर प्लस जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को? +7 से +2 में जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है विद 8H+ से इसका रिएक्शन होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही गेन करेगा, यहाँ +7 की फॉर्म में है ये, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। विद यहाँ पे बन जाएगा 4H2O, 8H+ 4O4 क्या बना लेगा? 4H2। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, बट गेन कब करेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लूज कर रहा है, काम कौन कर रहा है? आयरन। यानी कि यहाँ पे Fe2+, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज करके क्या बना रहा है? Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन को एक ही लूज कर रहा है, गेन 5 कर रहा है, जबकि हमने तो रेडॉक्स रिएक्शन में ये रूल पढ़ा है कि जितना लूज करता है उतना ही गेन करता है। अब यहाँ लूज कर रहा है 1, गेन कर रहा है 5, तो ऐसे केस में इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। यानी कि इनके चार्ज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी इक्वेशन को आप 1 से मल्टीपल कर दो और इस पूरी इक्वेशन को आप 5 से मल्टीपल कर दो। पूरी इक्वेशन को आप किसे, इस पूरी वाली इक्वेशन को किससे मल्टीपल कर दोगे? 5 से, और इसको किससे मल्टीपल करोगे? 1 से। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का आप समेशन कर दो आप, तो कंप्लीटली आपके पास आयनिक रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। आयनिक रेडॉक्स रिएक्शन प्लस कैसे करोगे? रिएक्टेंट एक तरफ और प्रोडक्ट एक तरफ, ये आयनिक रिएक्शन हो गई। उसके बाद में जो रिक्वायर्ड एपिरेट्स और सॉल्यूशन होते हैं मैंने बताई दिए कौन कौन से चाहिए आपको इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसके बाद में इसका ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना पड़ता है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल हम बनाएंगे, बट उसके साथ साथ हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे बेटा। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाते हैं ध्यान से देख लेना इसको भी। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाते हैं? ये हमारी टेबल हो गई, ये हमारी टेबल हो गई।
देखो ये हमारी टेबल हो गई। देखो बेटा ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनेगी ध्यान से देखना आप। ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एफएएस। वॉल्यूम ऑफ एफएएस कैसे पता चलेगा? पीपेट से। आपकी पीपेट कितने एमएल की है उसी हिसाब से आपका क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ एफएएस आएगा। रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। ब्यूरेट की रीडिंग करनी है बेटा, और ब्यूरेट में हम किसको कर रहे हैं? K1O4 को, आई मीन टाइट्रेंट को। टाइट्रेंट इसमें जा रहा है, टाइट्रेट टाइटर उसके अंदर जा रहा है। ओके बेटा, और ऐसे याद ना रहे तो सीधा सिंपल मेथड याद रखो। कलर्ड सॉल्यूशन ब्यूरेट में, कलरलेस कोनिकल फ्लास्क के अंदर, या फिर टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा वॉल्यूम ऑफ K1O4। वॉल्यूम ऑफ K1O4 कैसे निकालोगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। फाइनल वॉल्यूम V2, फाइनल वॉल्यूम V2, और ये हमारा V1 है, वो हमारा V2 है। फेरस अमोनियम सल्फेट का वॉल्यूम क्या होगा? V1। K1O4 का क्या होगा? V2। ये फाइनल कैसे पता चलेगा? लास्ट की रीडिंग कितनी आ रही है वही आपका फाइनल V2 कहलाएगा। लास्ट की रीडिंग क्या आ रही है वही आपका क्या कहलाएगा? V2 कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब है आप जब ये टाइट्रेशन करते हो और जब आपकी टाइट्रेशन में सैचुरेशन आ जाता है, जब आपकी टाइट्रेशन में क्या जाता है? सैचुरेशन आ जाता है, या फिर आपकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो वही आपका V2 कहलाता है। क्या कहलाएगा? V2। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूं। सबसे पहले टाइट्रेशन करते हैं, देखो ध्यान से देखना। टाइट्रेशन करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने पीपेट लिया और मेरे माउथ का यूज करते हुए मैं इस फेरस अमोनियम सल्फेट को पीपेट के अंदर लूंगा 20 ml। 20 ml कैसे लेते हैं बेटा? मुंह से इसको क्या है ऊपर की ओर खींचना है ना? ऊपर की ओर खींचना है तो फिर बाद में क्या है, जैसे ही ये इस लाइन के ऊपर आ जाए तो अपना जो ये फिंगर लगाना है, इस फिंगर से इसको क्या क्लोज कर देना है ताकि सॉल्यूशन वापस नीचे ना जाए। इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, बबल्स नहीं आने चाहिए बेटा। अब की बार कहीं भी कोई बबल्स नहीं है। अब मैं इसको 20 ml के ऊपर कांस्टेंट करूंगा बेटा, 20 ml। ये 20 ml होगा। ये हमने 20 ml फेरस अमोनियम सल्फेट लिया है। मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट की हमें कॉन्सेंट्रेशन तो पता है जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, और उसका वॉल्यूम भी हमें पता चल गया कितना है? 20 ml। फेरस अमोनियम सल्फेट का वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 20 ml। इस 20 ml को मैं कोनिकल फ्लास्क के अंदर ले लूंगा। मैं ये कोनिकल फ्लास्क में ले लिया तो ऑब्जर्वेशन टेबल का सबसे पहला पॉइंट मिल गया, वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट 20 ml। ये हमने नोट कर दिया। देखो बेटा ऐसे नोट करने से क्या है कि आपका कहने का मतलब प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो। 20 ml हमने नोट कर दिया। ओके, पहला काम हो गया। दूसरा काम करना है हमें, वो करना है मेरे प्यारे बच्चों, ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन भरना है। K1O4 को हम किसके अंदर भरेंगे? ब्यूरेट में, फनल की हेल्प से। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। 50 ml तक यानी कि 0 से 50 तक इसको भरा जाता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते कि इसका 0 कौन सा है और 50 कौन सा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं। ये देखो इसको मैंने 0 के ऊपर जानबूझ के निकाला है, क्योंकि बेटा जो इसका जो 50 ml माना जाता है, ये 0 से ऊपर से स्टार्ट होता है और 50 यहीं पे खत्म हो रहा है इसका। बट ये 50 नहीं है इसका 50 होता है यहां तक भरना, लास्ट पॉइंट तक भरना। अब सवाल ये है लास्ट पॉइंट तक कैसे भरोगे? इसको आप ऑन करोगे, ऑन करते ही सॉल्यूशन नीचे आएगा, है ना? जब ये नीचे वाला भर जाएगा तो वापस बंद कर दो, और फिर अगर हमारा जो सॉल्यूशन 0 नंबर के ऊपर कांस्टेंट नहीं है तो वापस सॉल्यूशन डाल करके उसको क्या कर देंगे हम? 0 नंबर के ऊपर कांस्टेंट कर देंगे। देखो ध्यान से देखो, ये देखो मैंने ये कर दिया। अब वापस मैं क्या करूंगा? ये 0 पे नहीं है तो इसको 0 के ऊपर करता हूं वापस। वापस 0 के ऊपर हो गए ये,
जीरो के ऊपर वापस कांस्टेंट करता हूं इसको मैं, ये जीरो के ऊपर हो गया, बिल्कुल ये जीरो के ऊपर हो गया। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, यहां तक हमने भरा तभी इसको माना जाएगा। पहली बात तो 50 ml। उसके बाद ये जो हमारा स्टॉपर लगा हुआ है, इस स्टॉपर के नीचे वाले पोर्शन में कहीं भी बबल्स नहीं होना चाहिए। अगर बबल्स दिखाई देता है तो आपका मार्क्स माइनस हो जाएगा, ध्यान रख लेना। बबल्स नहीं होना, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, इस स्टॉपर के नीचे कोई एरर नहीं होना चाहिए। एरर है तो एकदम इसको पास्ट ओपन करो थोड़ा और फिर वापस बंद कर दो, एकदम सडनली इसको सडनली ओपन करो, सडनली इसको वापस क्लोज कर दो, तो वो एरर निकल जाएगी। फिर आपका जीरो के नीचे आ गया, वापस उसको जीरो कांस्टेंट कर दो। अब हमने जीरो तक इसको कांस्टेंट कर दिया, जीरो पे इसको हमने कांस्टेंट कर दिया। करने के बाद में अब यहाँ पे हम हमारे टेबल का दूसरा पॉइंट आता है, रीडिंग ऑफ ब्यूरेट। रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, ब्यूरेट की दो रीडिंग होती है, इनिशियल और फाइनल। अब इनिशियल क्या लिखेंगे 0.0, इनिशियल क्या लिखेंगे 0.0। इनिशियली इसका वॉल्यूम कितना लिखोगे बेटा 0.0, और फाइनल कब आएगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाएंगे ना, तो रिएक्शन करवाने पर जो हमें पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट इसका फाइनल होगा। अब ध्यान से देखो रिएक्शन कैसे करवाते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। जो आपका जो हैंड फास्ट वर्क करता है उसमें पकड़ो आप कोनिकल फ्लास्क, जो फास्ट वर्क करता है, क्योंकि बेटा उसको कंटिन्यूसली मूव करना पड़ता है और दूसरा हैंड इतना मूव नहीं कर पाता है। और जो हैंड आपका है कम काम करता है उससे आप इस स्टॉपर को धीरे धीरे खोलते हो, बट आपको चलाना कैसे है, ड्रॉप बाय ड्रॉप चलाना है इसको। देखो ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली बेटा ऐसे चलाते रहना है इसको। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये काम कब तक करना है, जब तक कि इसका कलर लाइट पिंक नहीं आ जाता। जितना लाइट पिंक होगा बेटा उतना ही रीडिंग आपकी अच्छी होगी, आपका एक्सपेरिमेंट उतना ही अच्छा होगा। देखो ध्यान से, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप चलाना पड़ता है, कंटिन्यूसली इसको मूव करते रहो और ड्रॉप बाय ड्रॉप चलाते रहो इसको। कंटिन्यूसली करते रहना है बेटा इसको। जिस पॉइंट के ऊपर लाइट पिंक हो जाएगा ये वही पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट कहलाएगा बेटा। देखो बेटा दिखा सबको, दिखा क्या? यस सर। बिल्कुल लाइट पिंक नजर आ रहा है ना? बिल्कुल लाइट पिंक है नहीं है? देखो यस सर। लाइट पिंक आ गया बिल्कुल। अब लाइट पिंक आ गया मतलब यही हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा। अब ये वॉल्यूम सपोज एक मिनट के लिए मान के चलो 24.5 के ऊपर आ रहा है, बट इतनी लंबी रीडिंग जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये सॉल्यूशन जरूरी नहीं फिक्स मेजरमेंट से बने हुए हैं। अच्छे मेजरमेंट से, अच्छे वेट से बने हुए जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी रीडिंग इतनी लंबी नहीं जाएगी। फिर भी हमारी रीडिंग कितनी आई है 24.5 हमारा फाइनल वॉल्यूम आ रहा है। अब आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो यहां पे कितना आएगा 24.5। अब आप इसी एक्सपेरिमेंट को जो हमने भी किया है इसी को वापस फॉलो करो, आप कंटिन्यू करना है इसको। तो ये हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। वापस हम क्या लेंगे इसमें 20 ml लेंगे। वापस क्या लेंगे 20 ml। वापस प्यूरिट को कहां कांस्टेंट कर देंगे 0.0 के ऊपर। जो हमने पहला वर्क किया बेटा, जो फर्स्ट वर्क किया है वही आपको सेकंड वर्क करना है। बट जो सेकंड वर्क की जो टाइट्रेशन है उसका जो आप फाइनल वॉल्यूम निकालोगे वो फाइनल वॉल्यूम फर्स्ट रीडिंग से 0.1 या 0.2 कम आएगा। 0.1 या 0.2 से क्या आएगा
कम आएगा। सपोज 1 मिनट मान के चलो 24.3 आ गया, कितना आ गया 24.3 आ गया, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 24.3। ओके, फिर ऐसे वापस आप कंटिन्यूसली करोगे इसको, तो तीसरी रीडिंग ये 20 ml हमने ले लिया, वही 0.0 और 24.3 आता है। अगर 24.3 आता है तो ये भी हमारा 24.3 रहेगा। अब आप यहां से नीचे से ऊपर से आप नीचे आओ, यहाँ 0.5 था, यहाँ 0.3 आया, यहाँ 0.3 आया, मतलब आपका फाइनल वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब आपके वॉल्यूम के अंदर सैचुरेशन आ चुका है। क्या आ चुका बेटा? सैचुरेशन आ चुका है, तो यही आपका V2 कहलाएगा, जो कि 24.3 होगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होगा। ये जो मैंने तीन रीडिंग लिखी है उनका प्रोसेस सेम है, पहले वाले को गिराओ और दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, सेम प्रोसेस से वापस वही, इसको 0 पे कांस्टेंट करना है, इसमें 20 ml फेरस अमोनियम सल्फेट लेना है और रिएक्शन करवानी है वापस। ऐसे तीसरी रीडिंग आपको निकालनी है। जब ये सारा काम हो जाता है, मतलब ऑब्जर्वेशन हो जाता है, ऑब्जर्वेशन यानी कि V2 की वैल्यू आ जाती है, तो V2 की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे याद रखना आप लोग, आपका V1 यहाँ पे 20 ml है, V2 आपका कितना आया है 24.3 आया है। अब यहां से आपको क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है कैलकुलेशन। तो मैं इसको फिनिश कर रहा हूं, बेटा। आगे देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन यूज में आती है मोलरिटी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बेटा? मोलरिटी। क्या होती है? M1V1 डिवाइड बाई M2V2 इज इक्वल टू मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट डिवाइड बाई मोल ऑफ KMnO4। क्योंकि हमने 2 सॉल्यूशन लिए थे, इनके हमने कुछ फिक्स मोल लिए थे। केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा बेटा वो कितने मोल लिए थे। ओके बेटा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन से। तो यहाँ M1 मोलरिटी है, किसकी है? फेरस अमोनियम सल्फेट की। कितनी है? हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर बताया था M/20 है, बताया था ना बेटा। फेरस अमोनियम सल्फेट की जो मोलरिटी है कितनी बताई थी? M/20, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। V1 वॉल्यूम है, किसका है? फेरस अमोनियम सल्फेट का है। फेरस अमोनियम सल्फेट का V1 हो गया 20 ml, क्योंकि तभी तो इसको हम नॉन सॉल्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों में पता है। इसके बाद M2 KMnO4 की मोलरिटी है जो कि निकालनी है। V2 KMnO4 का वॉल्यूम है, जो कि कितना है? V2 24.3। कितना है? 24.3 मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। जो हमने मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखी थी उसमें फेरस अमोनियम सल्फेट के हमने कितने मोल यूज में लिए थे? M1V1 डिवाइड बाई M2V2 इज इक्वल टू, इसके 10 मोल यूज में आए थे बेटा उसमें, और इसमें कितने मोल यूज में आए थे? KMnO4 के कितने मोल थे? 2 मोल। इस रिएक्शन को सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करोगे क्या हो जाएगा? 2M1V1 इज इक्वल टू 10M2V2। 2 से 10 को कैंसिल करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? M1V1 इज इक्वल टू 5M2V2। यहां से मैं M2 निकाल रहा है, M2 को बाहर ले लो यहां से। M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1V1 डिवाइड बाई 5V2। अब यहाँ पे M1 कितना है? M1 है 1/20 इंटू V1 कितना है? 20 ml डिवाइड बाई 5 इंटू V2 कितना है? 24.3। ये लो, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया? कैलकुलेशन। M2 निकल गया यहाँ पे। क्या निकल गया? M2। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा का ऐसा, और इन दोनों को मल्टीपल करके एक को डिवाइड करो इससे। इन दोनों को मल्टीपल करके एक को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर मोलरिटी आ जाएगी। फाइनली हमें क्या पूछा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन पूछी जाती है, किसकी? KMnO4 की। अब KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 की अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी मोलरिटी ऑफ द KMnO4 इनटू मॉलिक्यूल वेट ऑफ द KMnO4। मोलरिटी आपकी यहां से आपको मिल जाएगी KMnO4 की। मॉलिक्यूल वेट KMnO4 का 158 होता है। क्या होता है? 158। दोनों को मल्टीपल करो, मल्टीपल करने के बाद आपको KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। फाइनली लास्ट में रिजल्ट लिख दोगे, इसका रिजल्ट इसमें मतलब कि इसमें जो KMnO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन इतनी आई है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कंप्लीटली एक रफली कैलकुलेशन है, पूरा प्रैक्टिकल, एक रफली प्रैक्टिकल है आपको समझाने के लिए। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। बंद कर।